कुमार बघेल बीएस कोचिंग क्लासेस द्वारा उत्तर सुनने में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने हमारे कुछ पिछले वीडियोस में देखा था, हमने मानचित्र का समान अध्ययन किया था। मेरे दोस्तों, आज से बीएस कोचिंग क्लासेस और उनकी टीम आपके लिए मैथ्स की सीरीज चालू करने वाली है तथा जनरल नॉलेज की भी सीरीज चालू करने वाली है, जिसमें आपको प्रतिदिन एक लेक्चर के 2 वीडियोस मिलेंगे, एक जनरल नॉलेज का, दूसरा मैथ्स का। तो इसी संबंध में हम आज मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 20। अगर यहां पर आपको 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है तो यह केवल एक अंक है। अगर हम इसके बाजू में लिख देंगे km तो ये हो जाएगा किलोमीटर। अगर हम इसके बाजू में लिख देंगे kg मतलब यह हो जाएगा किलोग्राम। तो दोस्तों, कोई भी चिन्ह की एक खासियत होती है और कोई भी अंक चिन्ह के आधार पर ही निर्भर करता है कि भाई किस चीज को दर्शा रहा है। तो चलिए आइए हम कुछ बेसिक पहले आपके लिए समझते हैं। जैसे कि 20%, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 20 बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। 30%, 30 जिस संख्या के बाजू में प्रतिशत है मतलब उसके नीचे क्या लगाना है? बटे में 100। 40% मतलब 40 के बाजू में परसेंटेज लगा हुआ है तो 40 बटे 100। तो दोस्तों, आपने सरल और आसान भाषा में समझा कि प्रतिशत का मतलब क्या है। अब हम क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक ढंग से चालू कर रहे हैं और यह मध्य प्रदेश व्यापम से लेकर एसएससी तक आपको काम में आएगा। हम बेसिक टू हाई लेवल पूरा क्वेश्चन को करेंगे। तो हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो की जो अवधि है हम उसे छोटा ही रखना चाहते हैं। चलिए, टाइप 1, निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए दोस्तों, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है अंश बटे में हर। तो इसका मतलब यह है हमको इन संख्याओं को अंश तथा हर के रूप में बदलना है, अंश तथा हर के रूप में लिखना है या फिर भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए, 35% को साधारण भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 1। 35% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। 35 इसके बाजू में परसेंटेज है तो परसेंटेज का नीचे 100। अब हम इसको छोटा कर देते हैं काट के। 5 7 35, 5 दूनी 10। तो दोस्तों, हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 7 बटे 20। हमारा आंसर 7 बटे 20। क्वेश्चन नंबर 2, हम तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि जिससे हमारी वीडियो की अवधि कम रहे और कम समय में ही हम ज्यादा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1
1.6% को साधारण भिन्न में बदलिए। चलिए हल करते हैं। 1.6/100 परसेंटेज का 100। अब हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि परसेंटेज के दशमलव के बाजू में एक संख्या है, तो इसलिए हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा एक 0। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं, काट देते हैं, 4 से काटते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और छोटा करते हैं, 4 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4 और 250 को यदि हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 125। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2/125। क्वेश्चन नंबर 3, 0.5% को हमको साधारण भिन्न में बदलना है। आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम ऐसे मैथ्स करेंगे और आपको मैं ऐसी शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सुना होगा। अब की बार एसएससी पार, हमको आप सभी को एसएससी में इंस्पेक्टर बनना ही है जरूर। आइए चलिए करते हैं। 0.5% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 0.5% हल। तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। अब देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाएगा? एक 0 लग जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 125% को साधारण भिन्न में बदलिए। आइए देखते हैं। 125% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 125 परसेंटेज बटे में 100। अब 125 और 100 किससे कटने वाले हैं? यह संख्या 25 से कटेगी। तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। तो हमारा आंसर है 5/4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम टाइप नंबर 2 में आ गए हैं। टाइप 2 कि निम्न संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलिए। हमारे टाइप 2 का नाम है निम्न संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलिए। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत ही, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे प्रति उसके मन में घृणा रखता है और वह कभी नहीं चाहता कि हम और हमारा परिवार एक ऊंचे मुकाम को छू पाए। तो आप सभी लोग ऐसे लोगों के लिए एक शायरी बोलते हैं, आप सुनिएगा कि तेरा घमंड तुझी को हराएगा, तेरा घमंड तुझी को हराएगा, और मैं क्या चीज हूं तुझे तो वक्त ही बताएगा। चलिए टाइप 2 20%। क्वेश्चन 1, 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 बटे में परसेंटेज का 100 काटिए। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, दशमलव भिन्न। चलिए भाग देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, क्या यह एक 5 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, इसीलिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो जब हमने यहाँ पर 0 लगाया तो हमको यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा पॉइंट।
अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना है 0.2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 8% को साधारण भिन्न में बदलिए, सॉरी दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखते हैं 8/100 किससे छोटा हो सकता है, ये 4 से। 4 दूनी 8, 4 से 100 कितनी बार में कटता है 25 बार में। अब दोस्तों आप बताइए क्या 2 25 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे 0। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट। अभी भी बताइए क्या 20 25 से कट पाएगा, क्या नहीं कट पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं 1 और 0। अब जब हमने यहाँ पर 1 0 लगाया है तो 1 0 हमको यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए अब 225 से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा, तो भाग देते हैं 25 अट्ठे कितना 200। तो हमारा आंसर है 0.08, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.08, क्योंकि दशमलव के पहले हम 0 लगा सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। चलिए तो परसेंटेज का 100। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसीलिए यदि अब हम यहाँ पर दशमलव हटाते हैं तो बताइए दोस्तों नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 और लग जाएंगे। अब हम इसको छोटा कर देते हैं 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये हो गया 1/400। तो दोस्तों आप ही बताइए क्या है 1/400 से कट पाएगा, कभी नहीं कट पाएगा, इसीलिए चलिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अभी बताइए क्या 10/400 से कटने वाला, नहीं कटने वाला, तो इसलिए 1 और 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, 1 और 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो चलिए 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो हमारा आंसर है 0.0025। दोस्तों इसी क्रम में हम आ चुके हैं टाइप 3। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, इसलिए हमको प्रतिशत बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। टाइप 3, अब हम इस बार मैथ्स में बड़े से बड़े सवालों को यूं चुटकियों में हल करेंगे। ये नवीन कुमार बघेल का आप सब लोगों को वादा है, बस आप सब लोग जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में केवल मेरी कोचिंग अकेली नहीं है, और मेरी कोचिंग की जो टीम है, मेरे जो कैमरामैन वगैरह हैं, वो सब में भी इनका बहुत ही योगदान है। तो राज और रोहित का भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए टाइप 3, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। टाइप 3 क्वेश्चन 1, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। एक बार लिख लेते हैं 48 का कितने प्रतिशत 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। हम बिल्कुल अभी बेसिक ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा छात्र जिसने अभी अभी भी शुरुआत किया है, 12वीं पास हुआ है, तो उसके लिए भी हम ये कोर्स उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल A to लेकर Z, A से लेकर Z तक। चलिए देखते हैं 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो हम देख लेते हैं 48 का x प्रतिशत बराबर 6 है। 48 का x प्रतिशत बराबर 6 है। 48 का मतलब गुणा x का मतलब बटे में 100 बराबर 6। दोस्तों x को हम इधर लाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, 100 गुणित 6 बटे 48। 6 कम 6, 6 8 48, भाग देते हैं
8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो हमारा आंसर है 12.5। क्वेश्चन नंबर 2, 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 18 का कितने प्रतिशत 36 है? तो आइए देखते हैं हल। माना 18 का x प्रतिशत बराबर 36 है, तो इसको हल करते हैं हम। 18 गुणित x बटे 100 बराबर 36। x बराबर 36 गुणित 100 बटे 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 100 दूनी कितना 200। तो 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 18 का 200% 36 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। चलिए हल करते हैं। x का 52% बराबर 182, तब x गुणित 52 बटे 100 बराबर 182। जो चीज हमें ज्ञात करना है, x बराबर 182 गुणित 100 बटे 52। दोस्तों अब हम देखते हैं, भाग देते हैं कि किससे कटेगा। 13 एकम 13, 13 चुके 52, 13 एकम 13, यहां बचा 5, फिर 13 चुके 52, 4 एकम 4 और 4 से कितनी बार कटेगा 25। तो देखते हैं x बराबर 14 गुणित 25, इसका गुणा कर लीजिए। 25 चुके 100, 100 का 0 हासिलाई 10, 25 एकम 25 और 10 कितना 35। तो हमारा आंसर कितना 350। तो दोस्तों इसी तरह हमारे टाइप 3 हो चुके हैं। दोस्तों अब हम टाइप 4 में आ चुके हैं। आइए देखते हैं टाइप 4 कैसा है। प्रतिशत में टाइप 4 में होता यह है कि इसमें देखिए, जैसे का मतलब कहने का मतलब पहला क्वेश्चन ये 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। इसमें जो मात्रा है वो अलग अलग दे देती है। जैसे यहाँ पर किलोग्राम दे दिया है तो यहाँ पर ग्राम दिया है, यहाँ पर किलोग्राम दिया है तो यहाँ पर ग्राम दिया है, यहाँ पर घंटा दे दिया है तो यहाँ पर सेकंड दे दिया है, यहाँ पर क्विंटल दे दिया है तो यहाँ पर किलोग्राम दे दिया है। आइए हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी बखूबी हल करना करते हैं। चलिए टाइप 4 क्वेश्चन 1, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो माना 3 किलोग्राम का x प्रतिशत 12, x प्रतिशत बराबर 12 ग्राम, सॉरी ग्राम का अंग्रेजी में देते हैं जी। अब देखिए यहां पर जो मात्रा है वो किलोग्राम में है और एक मात्रा ग्राम में है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो आइए हम एक काम करते हैं, जो बड़ी मात्रा है उसको छोटी कर देते हैं। जैसे जब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तो 3 किलोग्राम बराबर कितना 3000 ग्राम। तो चलिए देखते हैं हम 3000 ग्राम का मतलब गुणा
12 गुणित 100 बटे 3000, 0 से 0। अब चलिए भाग देते हैं। 2 ही 6 12, 2 से भाग देंगे तो 15। भाग दीजिए। क्या 6 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर 0। जब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट। तो देखिए 15 चुके कितना? 60। तो 3 किलोग्राम का कितना परसेंट? 12 ग्राम है, तो इसका आंसर है 0.4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हम चाहें तो यहाँ पर आपको बहुत ही धीरे धीरे समझाकर क्वेश्चन को हल कराएं, परंतु हम तेजी से क्वेश्चनों को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका अधिक समय हम नहीं लेंगे। 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है? आइए देखते हैं। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? चलिए देखिए। सबसे पहले हम 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। तो देखिए 6.8 गुणित 1000। 1000 का गुणा क्यों किए? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम। यहाँ दशमलव है तो दशमलव के लिए दशमलव हटाते हैं, नीचे एक 0 लगा देते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6800 ग्राम। 6.8 किलोग्राम क्या हो गया? 6800 ग्राम। अब देखते हैं 17 ग्राम कितना परसेंट है? तो 17 कितना परसेंट है 6800 का? तो 2 0 से 2 0, 17 एकम 17 और 17 चौके 68। तो आइए फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। भाग दे दीजिए। क्या 1 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 0 तो हमको लगाना पड़ेगा। दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 6.8 किलोग्राम का कितने परसेंट 17 ग्राम है? 0.25%। यह सब बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? सबसे पहले हम इन मात्रकों को बदल लेते हैं। देखिए आधा घंटा मतलब कितना? आधे घंटे को हम लिख सकते हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? तो यहां पर जो राशि दी हुई है वो सेकंड के रूप में दी हुई है, तो हम इसको भी सेकंड के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। 30 मिनट को हम कितने सेकंड लिख सकते हैं? जब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तब 30 मिनट बराबर कितना? 30 गुणित 60, 1800 सेकंड। तो चलिए निकाल लेते हैं कि 1 मिनट 10 सेकंड। दोस्तों हम देखते हैं 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड और ये 10 सेकंड। तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 70 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि 70 सेकंड 1800 सेकंड का कितना प्रतिशत है? तो निकाल लीजिए। 70 कितना परसेंट है 1800 का? परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 0 से 0। आइए गुणा कर देते हैं, भाग दे देते हैं। हम चाहे तो संख्याओं को और छोटी कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो 35 बार, क्योंकि 70 का आधा होता है 35, और 2 से भाग देंगे तो 9 बार, क्योंकि 18 का आधा होता है 9। अब भाग दे दीजिए। 9 तिया 27। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 8, तो 3 सही 8 बटे 9
तेज। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देखते हैं 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 2 क्विंटल, यहाँ पर राशि पहले दी हुई है क्विंटल में और राशि फिर दी हुई है किलोग्राम में। तो हम बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 क्विंटल, दोस्तों आप बताइए 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम? चलिए आपको बताते हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ठीक है, देखिए तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो गया? 200 किलोग्राम। तो हमको ये बताना है कि 200 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो चलिए देख लेते हैं 2.5 किलोग्राम का 200 किलोग्राम कितना परसेंटेज है। दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं 1 0, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। तो हमारा आंसर है 8000%। चलिए अब हम अगले टाइप में आते हैं, टाइप नंबर 5। दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल जिसका नाम नवीन सर जीके है उसे लाइक्स, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के इतनी मेहनत करके वीडियो केवल आप ही लोगों के लिए बनाते हैं। सो प्लीज मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए तथा अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। टाइप 5, तो देखिए टाइप 5 में होता क्या है कि कोई भी दो संख्या अनुपात में दे देती है और यहाँ पर पूछता है कि यह इनका कितना परसेंट है। जैसे क्वेश्चन 1 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो आइए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी ये वाली संख्या जाएगी अंश में और ये वाली संख्या जाएगी हर में, मतलब बटे में, कि 4 कितना परसेंट है? 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 चौके 80। तो हमारा आंसर है 80%। क्वेश्चन नंबर 2 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मित्रगण यह समझते होंगे कि सर केवल सरल सवालों को ही करा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ देखिए कि हर कोई व्यक्ति शुरू से ही होशियार नहीं होता, उसे शुरू से ही हर चीज समझ में नहीं आती। इसलिए हम हर एक छात्र को हमारी सुविधा से अवगत कराना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने यह सब पहले कर लिया है तो उनके लिए हम यह बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का इसी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। 5:4 बराबर कितना परसेंट? तो हम शॉर्टकट में करते हैं, हम एक्स वाले फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं यह संख्या आएगी पहले कि 5:4 का कितना परसेंट है, और परसेंटेज का 100। आप खुद बताइए 100 4 से कितनी बार कटता है? 25 बार। और 25 गुणित 5 कितना होता है दोस्तों? 25 गुणित 5 125। तो हमारा आंसर है 125%। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 3 3:5 बराबर कितना परसेंट? तो चलिए हल करते हैं। ये तो बच्चों वाले सवाल है। देखिए दो सवाल एक जैसे कर रहे हैं, तो आपको तो मेरे ख्याल से जब इतना आपको इजी करा रहे हैं, एक जैसे 2-3 सवाल करा रहे हैं, तो आपको तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए। 3/5 गुणित 100। आप ध्यान रखिएगा यह संख्या अंश में आएगी, यह संख्या हर में आएगी, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है संख्या बटे में। तो चलिए हल कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दिया कितना? 60। तो हमारा आंसर है 60%।
यहाँ पर आपको जितने भी टाइप बनेंगे परसेंटेज में उनको हल कराऊंगा। मैं यहाँ पर आपको प्रतिदिन कम से कम 25 क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। उस हिसाब से हमको एक टॉपिक को कवर करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा और हमारे एक टॉपिक के कम से कम हम 200 क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग में 200 क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। देखते हैं टाइप 6, 300 का 25% का 20% क्या है। चलिए देखते हैं। हल करते हैं। 300 का 25%, 300 का मतलब होता है घोड़ा, 25%, तो 25 के बाजू में परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज का 100, फिर का मतलब घोड़ा 20/100